हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर के बीच संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार उत्तराखंड बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड है उसमें ये जो क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक काफ़ी बार आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। एक समान, ये एक समान, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या मान लेंगे, दो बिंदु मान लेंगे हम। तो दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है आप चाहे डेल्टा R मान लीजिए, चाहे dr मान लीजिए, अल्प दूरी है ये। अब B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखना है। अब इस Q0 को उठाकर B तक लेके जाना है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है, पहले हमने वीडियोस में बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगता है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि इस Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर को धकेलेगा। लेकिन आप फिर भी इस विद्युत बल के विरुद्ध आप इसको यहां तक लेके जाएंगे। कहां तक, उठाकर यहां लेकर जाएंगे, किसको, Q0 को। तो लेकर जाने के लिए कितना काम करा आपने, WBA, क्योंकि कहाँ तक पहुँचाया आपने, बिंदु B से A तक पहुँचाया। अब जब आप पहुँचाओगे तो इसमें एक डेफिनेशन है, क्या, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र या सिंपली विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप कोई धन परीक्षण आवेश लेकर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो जब आप आवेश को उठा के यहाँ तक ले जाएंगे तो इन दोनों बिंदु यानी कि A व B के बीच एक विभवांतर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो बनाया हमने उसी को लिख देंगे। माना एक समान विद्युत क्षेत्र, ये माना एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, डेल्टा R दूरी पर स्थित है। अब एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश, एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज Q0, एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए विद्युत क्षेत्र के भीतर कहां से कहां तक ले जाएंगे आप, विद्युत क्षेत्र के भीतर B से A की ओर, क्षेत्र के भीतर बिंदु कहां से ला रहे हो आप, B से A की ओर लाया जाता है। अब जब लाओगे तो उन दोनों बिंदु के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। अतः बिंदु A व B के बीच विभवांतर, अतः बिंदु A व B के बीच विभवांतर, विभव का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल कहां से कहां तक ला रहे हो आप, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तो विभवांतर क्या आ जाएगा, VA यानी कि फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना करा आपने, WBA
किसको लेकर आए हो आप, क्यू नॉट को, तो क्या आ जाएगा क्यू नॉट। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इस क्यू नॉट पर क्या लग रहा है, एक विद्युत बल लग रहा है, किधर, ये इस तरफ एक बल लग रहा है। तो क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत प्रतिकर्षण बल या सिंपली आप खाली लिख सकते हैं ये विद्युत बल, विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा बताओ, ये एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली अगर आप ई लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू नॉट ई। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इस विद्युत बल के विरुद्ध आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। तो क्या लिखेंगे, इस विद्युत बल के विरुद्ध यानी कि ऑपोजिट, विरुद्ध लगने वाला कौन सा बल, बाह्य बल। तो क्या आ जाएगा, बाह्य बल कितना लगाना है, इतना ही लगाना है, क्योंकि ये उसको धकेल रहा है, आप फिर भी उसको उठा के यहाँ पे ला रहे हो। तो कितना आ जाएगा, एफ बाह्य या एक्सटर्नल लिख सकते हो इसको, एफ बाह्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट ई। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब देखिए ध्यान से, आपने कितना खिसका दिया इसको उठाकर, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर दूरी को आपने खिसकाया या विस्थापित करा, तो कितना कार्य करा आपने, तो क्या लिखेंगे, इस बाह्य बल द्वारा डेल्टा आर विस्थापन करने में कृत कार्य। देखिए डेल्टा आर विस्थापित कर दिया तो कितना कार्य हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाह्य इंटू डेल्टा आर। एफ बाह्य की वैल्यू कितना है, माइनस क्यू नॉट ई। तो यहाँ पे रख देंगे, अगला स्टेप यहाँ से करते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाह्य कितना है आपका, माइनस क्यू नॉट ई, सॉरी डी डब्ल्यू नहीं, गलत लिख दिया मैंने। इस बाह्य बल द्वारा कितना कार्य करा हमने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर। अब कितना वर्क डन था आपने, देखिए किसको कहां तक लाए हो आप, बी से, बिंदु बी से ए तक लाए, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ बी टू ए। तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वाई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, ये बी ए हो गया। अब देखिए इसका मान डब्ल्यू बी ए का मान कहां पे रखेंगे आप, समीकरण एक में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, डब्ल्यू बी ए का मान कहां रखना है, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है आपका, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। देखिए डब्ल्यू बी ए है तो डब्ल्यू बी ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ई इंटू में डेल्टा आर, और पूरे के अपोन में क्या है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। देखिए ये क्या है, वी ए माइनस वी वी, यानी कि पहले अंतिम यानी कि फाइनल में से इनिशियल माइनस हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डेल्टा आर सॉरी डेल्टा वी लिख सकते हो, यानी कि डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का, विभव का, यानी कि डेल्टा वी लिख सकते हो आप इसको। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई को यहाँ रखिए या इसको इस तरफ भेजिए।
तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा डेल्टा को एक तरफ कर दीजिए और ई को एक साइड रखिए, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। एक तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसी को, या और इसको और करके कैसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के जगह आप डी भी लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी आर। इसको और एक तरीका है लिखने का, यानी कि इसको ये बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विद्युत विभव में ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। और इसको और करके ऐसे भी लिखा होगा सदिश रूप में, E इज इक्वल टू ऐसे होगा एक डेल ऑपरेटर, डेल V। और डेल ऑपरेटर क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है सिंपली, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी आई कैप जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यानी कि डेल ऑपरेटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव, ये नेगेटिव था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। इसको आप डेल ऑपरेटर कह सकते हो। और सिंपली अगर इनके बीच कुछ जैसे डॉट प्रोडक्ट भी नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको आप ग्रेडियंट कहेंगे। ये क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, इसको ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, सिंपली ऐसे पोटेंशियल। ये हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हो, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर ऋणात्मक, ऋणात्मक विभव प्रवणता, प्रवणता के बराबर होता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप दूर जाते जाएंगे, आपका क्या घटता जाएगा, विभव का मान घटता जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, जहाँ से मान लीजिए किसी ना किसी आवेश से ही तो निकला होगा ये विद्युत क्षेत्र, तो इस विद्युत क्षेत्र से जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ही आपका विभव का मान घटता जाएगा। अतः ये कह सकते हैं आप कि विभव का जो दिशा है, यानी कि विद्युत विभव का जो दिशा है वो किधर को होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र से जितना दूर जाते जा रहे हो आप, विभव का मान घटता जा रहा है। इसका मतलब विभव की दिशा किधर को है, पॉजिटिव, मतलब हायर विभव, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। विभव की दिशा ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, विभव की दिशा किधर को होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। देखिए यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हैं, अगर आपके पास V यानी कि विभव का मान दिया है और आपको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे आप, उस विभव का डिफरेंशिएशन कर देंगे आप। अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यानी कि विद्युत क्षेत्र गिवन है, और आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए देखिए सिंपली इसको हम इस बॉक्स में कर देते हैं। आपके पास देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर आपके पास विभव है तो ई का मान सिंपली ज्ञात कर सकते हो, क्या करके, उसका, उस विभव का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि अपकलन, तो आपको मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए इसका ऑपोजिट, अगर आपको V ज्ञात करना है और E दिया हो, तब क्या करेंगे आप,
तो देखिए इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समाकलन मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, या समाकलन के रूप में क्या लिख सकते हो, चूंकि आपको पता है E इजिकल टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dr। देखिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, E dr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको, dv, ये माइनस का तो ये v है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो dv इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, E dr। अब ध्यान दीजिए आपको क्या चाहिए, मैंने क्या कहा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और विभव निकालना है यानी कि पोटेंशियल, तो दोनों साइड का आप क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप अगर dv को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा v, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस समाकलन e का समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो आपको मिल जाएगा v। यानी कि दोनों चीज हमने पढ़ लिया। अगर आपके पास क्या दिया है, अगर v दिया है और e निकालना है तो सिंपली v का आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए r के सापेक्ष। यदि आपको e दिया है और v निकालना है तो सिंपली आप e को क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा, जो हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो उनके पास अभी भी अच्छा खासा मौका है, 20 से 30 दिन पढ़ के वो लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।